हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुरुषोत्तम हियर। ये क्लास जो है मतलब नाइक्विस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट का ना नाइक्विस्ट का है ना पोलर का है। आप लोग को जो असाइनमेंट में डाउट हो रहा था, ठीक है, जिसमें मतलब निगेटिव टर्म के लिए मतलब जैसे s-1 1 - s इस टाइप के टर्म्स के लिए आप लोगों को मैंने मैग्नीट्यूड और फेज इक्वेशन निकालने के लिए बोला हुआ था, ठीक है। मतलब असाइनमेंट दिया हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोगों का गलत था। तो और क्या गलत था और क्या रेक्टिफिकेशन चाहिए आप लोगों को, बस उसका ख्याल रखने के लिए ये क्लास है, ठीक है। ये आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर इन केस अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे डील करोगे वही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब किस किस क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत हुआ था वो मैं बताता हूँ। जनरली जो मतलब क्वेश्चन था कुछ ऐसा टाइप था, वो जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या था, 1/s इंटू 1 - s इस टाइप का था कुछ, ठीक है। तो मैं इसको तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मतलब जनरली आप लोगों को करना क्या था, मैग्नीट्यूड निकालना था और फेज इक्वेशन निकालना था, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग फिर से उन एग्जाम्पल्स को फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो लेते हैं डायरेक्ट मतलब जो आप लोग गलती कर रहे थे उसका। लेट्स एज्यूम कि आपका जेड जो है इस टाइप का है, a-jb, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लोग क्या कर रहे थे, मतलब कुछ लोग तो सही बनाए थे लेकिन कुछ लोग का गलत भी था। जैसे मैग्नीट्यूड जब भी होता है ना, तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये टर्म जो होता है बेसिकली होता क्या है, a प्लस जे और माइनस बी। मतलब ये वाला जो टर्म है, देखो कोई भी टर्म इमेजिनरी कब हो जाता है, जब उसके आगे जे लग जाता है। मतलब ये टर्म अगर जे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि अभी ये 5 है, ठीक है, जैसे ही इस पे जे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी। ये 6 है, अभी ये रियल नंबर है लेकिन जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, तुम्हारा इमेजिनरी नंबर हो गया। अगर ये -5 है तो ये अभी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही जे से मल्टीप्लाई हो गया ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही है, जब भी आपके पास कोई भी नंबर आता है इस टाइप से, तो हम लोग उसको ऐसे ना देख करके उसको ऐसे देखेंगे, a प्लस जे और ये माइनस इस नंबर के साथ है, रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पोर्शन यानी -b का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है। इन शॉर्ट तुम ये कह लो कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो, मतलब अगर दोनों भी माइनस होता तो भी उसका मैग्नीट्यूड यही होता, अगर दोनों प्लस होता तो भी यही होता, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -a - jb, तो इसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा। हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा a² प्लस b² देखेंगे, ठीक है। अगर a प्लस जे बी होगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, a² प्लस b² ही होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोगों को तो ये सही था मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन। गलती नहीं कहूँगा मैं, आप लोग मतलब अपने बेसिक्स को ढंग से नहीं पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, इस कारण से वो गलतियाँ आ रही है आप लोगों में, ठीक है। अब देखो इसमें तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है क्या, कि अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू a और b के वैल्यू सेम है तो हमेशा मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। चेंज कहाँ आना है, तो चेंज आएगा आपका एंगल में, थीटा में। तो अब देखो tan इनवर्स इसको क्या लिखोगे आप लोग, -b डिवाइडेड बाई a। देखो यही करते हैं ना हम लोग, इमेजिनरी पोर्शन डिवाइडेड बाई रियल पोर्शन, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे तो इसको समझते हैं हम थोड़ा, ठीक है। अब देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस पे तो आपका रियल एक्सिस होता है, इसमें क्या बोलते हैं, सिग्मा, और यहाँ पे जे ओमेगा, ठीक है। अब देखो इधर प्लस रियल वैल्यू, इधर माइनस रियल वैल्यू, ठीक है। इधर प्लस इमेजिनरी वैल्यू और इधर माइनस इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो जैसे ये जो चीज आया है, ठीक है, ये जो चीज आया है, अब देखो अगर ये एंगल मैं दिखाना चाहूँ तो अब पहले ध्यान से समझना कि ये वाला तो एक्स एक्सिस दिखा रहा है और ये आपका वाई एक्सिस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखो प्लस का एक्स किधर है, इधर, और वाई किधर है, माइनस का वाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो कुछ इस एक्सिस में लाई करेगा, ठीक है ना, समझ आया। ध्यान से समझना फिर से, अगर मैं a माइनस जे बी की बात करूं, ठीक है, तो वो तुम्हारा किधर लाई करेगा, इस कुछ इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि प्लस a ये हो गया, माइनस जे बी ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से समझो अगर नहीं समझ आ रहा है तो, z क्या है, a माइनस जे बी, ठीक है। ये क्या है, रियल एक्सिस पे होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस पे। अब रियल एक्सिस कौन सा है, ये वाला। अब रियल एक्सिस में ये क्या है, प्लस, तो मतलब इधर कहीं होगा, और ये कौन सा डायरेक्शन है, इमेजिनरी एक्सिस, और नेगेटिव किधर, इधर। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल आया है, ठीक है, वो एंगल क्या आया है, ये वाला, मतलब कि हम एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या हम हमेशा एंगल को क्लॉकवाइज ट्रीट करते हैं, इस डायरेक्शन का एंगल लेते हैं, नहीं, ठीक है। जब भी हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, कहने का मतलब कहाँ गया, हाँ, ये एंगल लेते हैं, ठीक है, ना कि ये, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ऐसा आएगा, तो अब देखो इस एंगल को तुम क्या लिख सकते हो, बस इतने से एंगल को क्या लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा कितना होता है, अच्छा, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पूरा अगर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर लेट्स अज्यूम, रुको एक सेकेंड, होल्ड ऑन, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ये पूरा एंगल लेने के लिए बोलूँ तुम लोगों को, तो ये कितना होगा एंगल, 360, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल तो 360 डिग्री था, ये एंगल थीटा था, तो अगर मैं ये इसका वैल्यू पूछे तुमसे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये पूरा 360 है, इतना घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए, तो थीटा का तुम कैसे लिखोगे, 360 माइनस tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ठीक है, समझ आया, ठीक है, समझ आ गया होगा। बस ये गलती था सबका, ठीक है, गलती नहीं कहूंगा मैं, मतलब तुम लोगों का ये भी सही है, ठीक है, लेकिन जस्ट हम लोग जितने भी एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं, इसलिए वो गलती हो गया था। क्योंकि जो भी हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करें या फिर नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करें, दोनों में जो एंगल लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे तुम्हारा क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए वो गलती हो रहा था, ठीक है। तो इसको तुम लोग हमेशा एक नोट पॉइंट में याद रखोगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगले वीडियो में और बताऊंगा, एक और केस जो था, जो दूसरा केस था उसको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।